प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी में जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट की तमाम खूबियां गिनाई। यूपी में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा के जेवर में भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव रखी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने पहले यहां पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री का स्वागत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इसी के साथ मंत्र उच्चारण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट का लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को होगा। 21वीं सदी का नया भारत आधुनिक निर्माण कर रहा है। जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। जेवर एयरपोर्ट को आधुनिक भारत के विजन से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के फायदे गिनाते हुए कहा कि एयरपोर्ट से निकलते ही नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाया जा सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी तैयार होने वाला है। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयरिंग का सेंटर भी होगा। हम भारत के 85% विमानों को रिपेयरिंग के लिए विदेश भेजते हैं, जिसमें करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये एयरपोर्ट इस खर्चे को कम करने का काम करेगा। एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक जा सकते हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा कहीं भी जाना है तो थोड़ी सी देर में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पहुंच सकते हैं। और अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी तैयार होने वाला है। उनके लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। और इस काम के पीछे हर वर्ष 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 60 दशक बाद यूपी को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो शुरू से हकदार रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। यूपी के समर्थवान लोगों का यही सवाल था कि क्या कभी यूपी की सकारात्मक छवि बन पाएगी। पहले की सरकारों ने यूपी को झूठे सपने दिखाए। वहीं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अपने भाषण में हमलावर प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यूपी में जो पहले सरकार थी उसने तो चिट्ठी लिखकर इस एयरपोर्ट को बंद कर देने की मांग की थी।
मोदी योगी अगर चाहते तो सरकार आने के बाद भी इसका शिलान्यास कर सकते थे, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए हमने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार घोषणा तो कर देती थी, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाते थे। प्रोजेक्ट लटके नहीं, अटके नहीं, भटके नहीं, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब जानते हैं कि साल 2014 के बाद भारत के नागरिकों ने बदलते हुए भारत को देखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट देने का काम किया था। यूपी नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं है, इस एयरपोर्ट के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझा रहा। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। रणनीतिक रूप से जेवर एयरपोर्ट की अहमियत काफी अधिक होगी और ये हवाई अड्डा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक होगा। हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हो रहा है। ये 1,300 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर फैला है। पहले चरण का निर्माण हो जाने के बाद हवाई अड्डे की क्षमता वार्षिक रूप से 1.2 करोड़ यात्रियों की सेवा करने की हो जाएगी। निर्माण कार्य तय समय पर होने की उम्मीद है और साल 2024 तक काम पूरा हो जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय बोलीकर्ता ज़ूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG तैयार करेगा। जाहिर है यूपी में चुनाव से पहले मोदी और योगी सरकार लगातार यूपी में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखकर कई बड़े ऐलान किए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विरोधियों के बहाने यूपी को बड़ा राजनीतिक मैसेज दिया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।